तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि एसएससीजीएल 2025 में जो फाइनल रिजल्ट आया है आखिर इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगा। इसमें देखा जाए तो इस बार मेरा भी रिजल्ट इसमें हुआ है। ठीक है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट में मेरा भी रिजल्ट हुआ है। आप लोग जाकर खुद चेक कर सकते हैं। रूपक कुमार अगर वहाँ पर आप लिखिएगा तो उसमें मेरा ही नाम आएगा, क्योंकि पूरा पीडीएफ में सिर्फ एक ही है रूपक कुमार जो कि मेरा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं खुद जाकर, ऐसे भी हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ज्वाइनिंग कब तक होगा, कहीं तो ये झूठ तो नहीं बोल दिया। ठीक है, बहुत सारे लोग को तो यहाँ तक लग रहा है कि कहीं झूठ तो नहीं बोला है। और इस सबके सामने ये समस्या आता होगा, हम समझ रहे हैं, जिनका भी इस डिपार्टमेंट में हुआ है, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग इस बार थोड़ा डिले हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें लेट होने का कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसका ज्वाइनिंग होने वाला है अब। ठीक है, लगभग आधे से अधिक काम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट का अभी तक जोन एलोकेशन फॉर्म भी आउट नहीं हुआ है। ठीक है, जोन एलोकेशन फॉर्म आउट होता है उस समय से 1 से 1.5 महीना या 2 महीना भी लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखा जाए तो अभी तक जोन एलोकेशन भी फॉर्म आउट नहीं हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ज्वाइनिंग होगा। और जोन एलोकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है, इसका मतलब थोड़ा समय इसमें लगेगा, सीधा सीधा बात यहाँ पर ही है। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है यहाँ पर जो है लेट क्यों लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर इस बार देखा जाए तो लगभग एसएससीजीएल 2025 से संबंधित हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा लेट से हुआ है। चाहे पीटी हो, मेंस हो, चाहे आंसर की का बात हो, चाहे रिजल्ट का बात हो, चाहे उसके बाद फिर दोबारा फाइनल रिजल्ट का बात हो। क्योंकि इस बार एक और बात है कि स्लाइडिंग सिस्टम लगा हुआ था। स्लाइडिंग सिस्टम लगने के चलते यह रिजल्ट आया था 8 अप्रैल को ही। 8 अप्रैल को ही फाइनल हो गया था कि किसका किसका नौकरी लगा है, 8 अप्रैल 2026 को। लेकिन फिर से दोबारा स्लाइडिंग सिस्टम लगने के कारण एसएससी ने बोला कि नहीं, सब बच्चों का पहले आधार वेरीफाई होगा कि कौन कौन लेना चाहता है जॉब, तब जाके आधार वेरीफाई हुआ। फिर उसके बाद में जो है 1 महीना में 14 मई 2026 को फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आया। ठीक है, तो 14 मई से भी अगर देखा जाए तो इस समय 1 महीना हो चुका है, लेकिन सीबीडीटी डिपार्टमेंट का अभी तक जोन एलोकेशन फॉर्म भी आउट नहीं हुआ है। और देखा जाए तो सीबीडीटी डिपार्टमेंट में इस बार जो 2025 का सीजीएल का वैकेंसी था उसमें आधे से ज़्यादा सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में था। ठीक है, तो इस बात के चलते भी जो है मतलब थोड़ा लेट लग रहा होगा। इसका एक और कारण लग रहा है, यहाँ पर सुनने में आ रहा है एक और कारण कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन सिस्टम ला रहा है। जोन जोन एलोकेशन में इस बार सीबीडीटी ऑनलाइन सिस्टम ला रहा है इसमें। ठीक है, और ऑनलाइन सिस्टम लाने का कारण यही है कि बच्चों का संख्या ज़्यादा है, लगभग 7 से 8 हज़ार सिर्फ इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी था। ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम लाने के कारण इस बार लेट लग रहा है। क्योंकि जब भी सरकारी कोई भी काम में चेंज होता है तो पहले ऊपर से लेकर नीचे के लोग साइन करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तब जाके नया सिस्टम लागू होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस बार लेट लग रहा है। लेकिन इतना समझिए, ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा तो उसके बाद में काम बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा। ठीक है, तो फाइनल अगर देखिएगा समय की ज्वाइनिंग कितने दिन में हो रहा है तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 से 1.5 महीना 2 महीना का अंतर रहेगा। अगर दूसरा कोई कारण ना हो, तब अगर सरकार ही चाहती होगी कि नहीं इस साल ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, चाहे कितना छटपटाइए। इसलिए चिंता करने का बात नहीं है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो समझिए आपका जॉब हो चुका है। ज्वाइनिंग भले 2 महीना में कराए, 3 महीना में कराए, 6 महीना में कराए, 1 साल में कराए, ज्वाइनिंग तो कराना ही कराना है। अगर देखा जाए पिछला साल के 2018, 19, 20 का, तो उस समय 3 साल में ज्वाइनिंग होता था, सोच लीजिए। इस बार बच्चा सब 2 महीना में घबरा जा रहा है कि क्यों नहीं हो रहा ज्वाइनिंग। कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है, होगा, 100% होगा। तब तक घूमिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग पूछ रहा है तो पूछने दीजिए, लोग का काम है पूछना। लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, समझ आ रहा है। तो इसीलिए लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लोग का काम है पूछना, अरे का भेल तो कब तक हुई ज्वाइनिंग, लग रहा है झूठ बोल रहा है का, मतलब लोग सब ऐसा भी सोचता है कि लग रहा है झूठ बोल दिया का दो कि इसका रिजल्ट हो सकता है नहीं आया। तो समझो जो समझना है, झूठ बोले हैं चाहे कुछ भी समझो, उससे क्या करना है, अपना काम करो, बस काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जॉब लग चुका है 100%।
पूरा फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत नहीं है तो ज्वाइनिंग होगा ही होगा 100%, 6 महीना साल भर हो, इसलिए सोचने का कोई यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। और यही बात हम कहना हाँ, एक और बात है, जो रोजगार मेला लगने वाला है, रोजगार मेला, ठीक है, क्योंकि रोजगार मेला में ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सब कोई जानता है। तो इस बार जुलाई के लास्ट वीक में जो है, जुलाई के लास्ट वीक में रोजगार मेला का डेट फिक्स हुआ है, ठीक है। और इसका होस्टिंग जो है सीबीडीटी ही कर रहा है, इनकम टैक्स जो है यह होस्टिंग यही डिपार्टमेंट कर रहा है। तो मान के चलिए कि हो सकता है जुलाई लास्ट ले आपका ज्वाइनिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग इसका होस्टिंग यही खुद कर रहा है, तो ये तो खुद सोचेगा कि हमारे डिपार्टमेंट में जितना आदमी का जॉब हुआ है उसका फाइनल हो जाए ज्वाइनिंग, ताकि वो भी जो बच्चे हैं इसमें मतलब आ जाए, ठीक है, मतलब रोजगार मेला में वो भी शामिल हो जाए। यह तो सीबीडीटी बिल्कुल चाहेगा ही चाहेगा। तो इतना मान के चलिए कि इसका जो है ज्वाइनिंग जुलाई लास्ट ले हो सकता है। अगर जुलाई लास्ट ले नहीं होगा तो हो सकता है अगस्त सितंबर में हो, नवंबर दिसंबर में, कभी भी हो, सोचने वाला बात नहीं है। फाइनल रिजल्ट था वो, ठीक है, ज्वाइनिंग होगा ही, इसलिए कोई चिंता वाला बात नहीं है। जोन एलोकेशन फॉर्म आएगा उसके 1 से 1.5 महीना के अंदर में जो है बिल्कुल ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम लगेगा तो उसमें काम और तेज़ी से होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर घबराने वाला बात नहीं है। और बाकी डिपार्टमेंट है उसका जोन एलोकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है, मतलब उसका हो जाएगा। लेकिन इसका भी आएगा तो इसका भी जल्दी होगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। पहले 3-3 साल में ज्वाइनिंग होता था, कोई नहीं पूछने आता था कब होगा, ठीक है। 2 साल में भी होता था पहले, ठीक है। यह 2-3 साल से ही कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था ज्वाइनिंग, कि 2 महीना में 3 महीने में ज्वाइनिंग हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार लेट लग रहा है, तो अब सरकार बताएगी कि काहे लेट लग रहा है। हो सकता है सरकार का मन ना हो, क्योंकि देखा जाए तो युद्ध हो रहा है इस समय देश में। तो इसीलिए अगर मान लीजिए सरकार चाहे कि नहीं अभी उतना खर्चा नहीं है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट को बोलकर रोक दे कि अभी किसी का ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार के पास मतलब थोड़ा खर्चा कम है। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है, लग रहा है कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो हो जाएगा तो अच्छा बात है, ठीक है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला बात था नहीं। तो आगे इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उस पर हम वीडियो लाते रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज के लिए इतना है।